इतना सनी डिटेल पूरी जानकारी दे दी। अभी तुरंत हमारे इन्होंने कहा है कि दरभंगा से शंकराचार्य जी आते हैं। आज का अखबार पढ़ा है क्या आपने? एक भी अखबार हेडलाइंस बना है विश्वविद्यालयों का आया है कि देश भर के अंदर कौन से विश्वविद्यालय रैंकिंग है। एक विश्वविद्यालय, एक महाविद्यालय बिहार का बता दीजिए। 22 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग उन्हीं के पास है। मैं भी बिहार का हूँ, मुझे बहुत दुख और तकलीफ है कि 22 साल से वे लोग केवल सत्ता की राजनीति करते हैं। क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं पूछा जाए भारतीय जनता पार्टी से? क्यों नहीं पूछा गया ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से? या आपने एक विद्यालय, एक महाविद्यालय, एक विश्वविद्यालय आपने भारत के तेजस्वी यादव को विद्यालय की ही परीक्षाएं पूरी करवा देते लालू यादव जी। क्या बात कर, ये प्रश्न नहीं है। इसीलिए बीड़ी और माँ की गाली नहीं चलेगी बिहार में। अरे सर, ये तो कांग्रेस पार्टी के मंच से हुआ है ये जो ना, आज तो अभी कांग्रेस के मंच से हुआ अभी है। इन्होंने विश्वविद्यालयों की बात कही है, जो तोड़ने में जब नालंदा टूटी थी उसके बाद तो सरकार इन्हीं की रही। लालू यादव वहाँ मिनिस्टर थे, उन्होंने किसको कितना पढ़ाया? अगर उनको इतने पढ़े लिखे थे, आज उनका कोई भी बच्चा आज कोई विश्वविद्यालय से क्यों नहीं आया? अपने ही संतान को मैडम ने बिल्कुल सही कहा। और उन्होंने केवल एक ही राजनीति करी। मैंने उनको अपनी आंख से 7 साल देखा है बिहार के अंदर, जहां उनकी जो राजनीति थी केवल एंड डिवाइडेड एंड रूल था। उन्होंने कभी छोटे तबके को ऊपर आने नहीं दिया। वहां जितनी आज गरीबी, अगर जो आज ऊपर पायदान पे आई है वो उसके बाद ही आई जब एनडीए वहां आया। उससे पहले जो वहां की गरीबी थी, वहां पे लोग इतना चावल लेने के लिए नहीं जनाब, देखिए आप इनकी चीजों में क्यों भरते हो? अरे तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन सर आप ये बताइए, क्या सबसे ज्यादा IAS IPS कहाँ से आए? मैं कह रहा हूँ है, सुन तो यही बात। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। लेकिन कहाँ से? वो किसान मजदूर गरीब आदमी अपने पेट काट करके अपने बच्चे को दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता है, पटना विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाता है। सुन लीजिए लेकिन उस बुद्धि का जिक्र क्यों किया जाता? बीड़ी का इसीलिए सुन लीजिए मैं कह रहा हूँ इस बिहार को समझना है ना। वो भी लालू यादव का जब राज था, याद दिला रहे हैं कि जब शोरूम खाली कर दिए गए थे, और आज भी उस बात की चर्चा होती है। सर मैं लौटूंगी, क्योंकि इससे पहले आपने ये कहा था कि क्या सिर्फ बिहार के लोग बीड़ी पीते हैं, कहा था ना आपने। एक बात बताइए, हम भी तो यही कह रहे हैं ना, क्यों सिर्फ बिहार के लोगों से इसको क्यों जोड़ा जा रहा है? कि अगर बीड़ी में 18% में इसको लाया गया, तो क्यों सोचा जा रहा है कि सिर्फ बिहार के लोग बीड़ी पीते हैं? क्यों बीड़ी से बीड़ी याद आती है, बीच से बिहार याद आता है? बुद्धि का जिक्र क्यों नहीं करते? बुद्ध की धरती का जिक्र क्यों नहीं करते? क्यों नहीं बताते कि वहां से कितने IAS IPS आते हैं? मुझे एक बात समझ में आती नहीं। विपक्ष की बी तो पकड़ लिया भाजपा ने, बीड़ी पकड़ लिया। अरे शिक्षा पे भी तो चिल्ला रही है विपक्ष। शिक्षा देने वाले को बेहतर, दिल्ली में शिक्षा पे काम करने वाले को तो हटा के जेल भेज दिया। पर अपमान तो नहीं करते ना उसमें, सीधा बिहार के लोगों का। सुन तो लीजिए, आप मेरे को जब बोलने का मौका दे बोलने। मैं ये कह रहा हूँ, जिस व्यक्ति ने दिल्ली में शिक्षा पे काम किया उसको जेल भिजवा दिया, वोट की चोरी करके सरकार खत्म करा दिया। मैं ये पूछता हूँ, जहां आपकी 20 साल से सरकार है, आप ये बताइए बिहार में शिक्षा पे कितना काम किया, स्वास्थ्य पे कितना काम किया? ठीक है सर, मैं आ रही हूँ। क्या मतलब बी से बिहार, बी से बीड़ी, क्यों मतलब बिहार के लोगों को इस नजर से देखा जाता है? उनके तो DNA में मजदूरी है, वो तो टॉयलेट साफ करने के लिए आए। क्यों इस तरीके के कांग्रेस के जो नेता स्टेटमेंट देते हैं? पहले तो मैंने बताना चाहता हूँ, आज का जो मुद्दा है बी से बीड़ी, तो देखिए GST चार नियमों पर लगा है। एक तो पहले 40% लगा है तंबाकू या जितने भी नशायुक्त पदार्थ है उस पर 40% है। उसके बाद 18% जो, उसके बाद उसके 5% जो हस्तलिपि जो हाथ से बनाए 5%, उसके बाद हेल्थ और इंश्योरेंस पर 0%। और बीड़ी की बात हो रहा था, बीड़ी पर 18% लगा। हाँ, हम बिहार का रहने वाले, हम बीड़ी को देखें पेड़ के पत्ते से हाथ से बनाई जाती है। हस्तलिपि है, इस पर 18% लगा है। नशायुक्त से थोड़ा कमजोर है। हम इस पर मेरा अपना ओपिनियन है। केजरीवाल की बात करें, केजरीवाल को बीजेपी की सरकार में केजरीवाल जेल नहीं गए। 2011 में आना हजारे के साथ जेल गए थे बीजेपी। करुणा निधि की बेटी 2011 में। हाँ देखिए, प्रीति से गिले शिकवे तो हमारे भी हैं। देखिए, माँ तो माँ होती है। अभी मुद्दा उठाया गया कि हाँ भाई देखिए माँ को गाली दी, मगर हम ये कहते हैं कि ऐसे शब्दों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन वहां भाजपा सरकार ने, नीतीश जी ने उस व्यक्ति के खिलाफ क्या एक्शन लिया बिहार के अंदर जिसने इतनी बड़ी घटना
को अंजाम दिया जो हमारे मुल्क के वजीर आजम जी की माता जी को गाली दी, और उनकी माता जी क्या हमारी भी वो माता है। और देखिए माता को इस तरीके के शब्द नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर जब 20 से भारत, 20 से बिहार, 20 से बीड़ी की बात होती है तो 20 से बाढ़ की भी बात होती है। अभी जो मेरे भाई पंजाब की बात कर रहे थे, बाढ़ भी तो शब्द होता है। पंजाब के अंदर जिस तरीके से तराही तराही हो रही है, क्या वहां के लिए क्या पुख्ता इंतजाम किए गए? लेकिन हाँ, मैं अपने भारत की जनता को धन्यवाद देता हूँ, हर समाज को, कि जिस तरीके से एकजुट होकर राहत सामग्री पंजाब में पहुंचा रहे, काबिले तारीफ है। लेकिन अभी प्रीति जी, सरकार को देखा जाएगा, यही तो सवाल है। हाँ, सुन लीजिए, ये तो देखिए यही सवाल है। एक सेकंड और मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी नशे के ऊपर बीड़ी की बात हुई, अभी मुझे कुछ बच्चे मिले थे, वो हाथ में एक रुमाल लेकर ऐसा सूंघ रहे थे। मैंने उन्हें रोका, भाई ये क्या चीज है? तो इधर को निकल के मुझे लगता था शायद उसमें भी कोई नशीला पदार्थ होगा। भारत सरकार और राज्य सरकार को इन चीजों पर देखना चाहिए, इन चीजों पर देखना चाहिए। पर मुझे एक बात बताइए मैम, क्योंकि जो बीड़ी है उसे कहा जाता है कि घर घर में बिहार में क्योंकि बनाया जाता है, जिस पत्ते का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, क्या इस बात का भी इसमें ध्यान रखा गया है सरकार का कि जो बहुत गरीब वर्ग के लोग हैं? देखिए, आप देखिए ट्रैक्टर्स के किस तरीके से रेट कम करे गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा किसान हमारी आन बान शान है, उनको कैसे हम सहूलतें मुहैया कराएं, किस प्रकार से जो नए जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं, आम जनता, गरीब जनता, मिडिल क्लास जनता को मैक्सिमम फायदा हो। इसलिए जो डेली कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, या एक जैसे एसी को भी हमने अब उसको एक कोई उसको श्रेणी में ला दिया कि ये एक बेयर नेसेसिटी है, ये छोटे व्हीकल्स हैं, बाइक्स हैं, उसके साथ साथ ट्रैक्टर्स हैं, और जो भी उत्पादन एग्रीकल्चर सेक्टर के माध्यम से होते हैं, उस सेक्टर में हम कैसे मिनिमम जीएसटी को लागू करके हम आम जनता को उसका फायदा दे पाएं। इसके लिए जीएसटी नॉर्म्स आए, और पूरे इसका बिहार चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। पिछले 1.5 साल से जीएसटी काउंसिल इस पे काम कर रही थी, एक एक प्रोडक्ट को डीपली, और ये भी प्रिसाइज कर रही है कि ग्राउंड में वो जो डिफरेंस ऑफ रेट्स हैं वो आम जनता तक पहुंचे। जहां तक बिहार की बात है, मेरे भाई बात कर रहे थे कि बिहार में हुआ क्या है। एक लालू प्रसाद यादव जी का काल था, जिस समय उनकी बेटी की शादी होती थी, शोरूम के शोरूम खाली गाड़ियों के करा दिए जाते थे कि एक काफिला गाड़ियों का उनको चाहिए रहता था। किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर वहां पे निरस्त था बिल्कुल। आपने लैंड अगेंस्ट जॉब, मतलब गरीब को नौकरी देने के लिए उसकी जमीनें हड़प ली। आपने चारा घोटाला किया, आप इंसानों को मुहैया कराने की बात करते हैं, आप तो जानवरों का चारा तक खा गए। यहाँ पे पीएम जो आवास योजना है, या हम जो राशन बांट रहे हैं, उसके अंतर्गत एक जनता को फायदा हो रहा है। दूसरी चीज, 7 नए मेडिकल कॉलेजेस विश्वविद्यालय होता तो आज तेजस्वी यादव कम से कम विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर चुके होते। फिर नहीं बता पाए। मैं कह रहा हूं, चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता को। पद जो है केंद्र सरकार ने आयुक्त करे, यहाँ पे शिक्षक को दिया। लेकिन सर आप एक बार बताइए, अभी तक ये कहा जा रहा था जीएसटी के लिए, जैसे कि आज ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि गलती हुई, जैसे सर ने कहा कि उन्होंने माफी मांग ली, उसको डिलीट कर दिया। लेकिन अगर जीएसटी रिफॉर्म किया गया है, इसमें 2 स्लैब्स को हटाकर 2 में रखा गया है, आम लोगों के बारे में सोचा गया। जो बीड़ी है सर, आप तो, क्योंकि आपको तो पता ही होगा, बिहार में, झारखंड में जिस पत्ते का इसमें इस्तेमाल किया जाता है वो घर घर में बनती है, तो क्या इससे उस वर्ग को सहूलियत नहीं होगी? क्या ये नेट पिकिंग का काम नहीं कर रही है कांग्रेस? मैं समझता हूँ बीड़ी के अलावा आप इसका मतलब बीड़ी पे जीएसटी कम करके हम शराब और नशेबंदी को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, आप इस बात को जान लीजिए कि बीड़ी के अलावा और भी चीज ऐसे हैं जहां की लोग नहीं, वही तो और चीजों का, वही और का चीज का। मैं आज जीएसटी के ऊपर बात करना चाहता हूँ। नहीं सर, जीएसटी पे तो कल हमने बात कर ली है सर। जीएसटी पे राहुल गांधी ने सर, हमने कल जीएसटी इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा था,